कंडक्टिंग, करेक्ट। मतलब 4 टाइप ऑफ सिलेंडर, सॉलिड, कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। तो अगेन 3 टाइप के फॉर्मूले सेम होंगे। कौन से 3 टाइप, गेस करो कौन से 3 टाइप। वेरी गुड, कंडक्टिंग सॉलिड, कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, इनके फॉर्मूलेज विल बी सेम, करेक्ट। ठीक है, तो अगेन पहले हम लोग डिराइव करेंगे आउट के लिए फॉर्मूला। तो ये अपना सिलेंडर से, अगेन ये जो डेरिवेशन है ये लॉन्ग सिलेंडर के लिए, लॉन्ग सिलेंडर, क्यों लॉन्ग, बिकॉज अगर सिलेंडर लॉन्ग होगा तभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी यूनिफॉर्म। मतलब क्या, से अगर मैं शॉर्ट सिलेंडर लूं तो चार्जेस जब यहां पर होंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो स्ट्रेट होगा, लेकिन यहां पर बेंड होगा, ऐसे होगा। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब यहां पर बेंडिंग है, एंगल चेंज होगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग सिलेंडर लूं, लॉन्ग सिलेंडर बहुत लॉन्ग, इनफाइनाइट, बहुत लॉन्ग, तो दूर दूर तक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, ऐसे स्ट्रेट आएंगे। मतलब अपना जो गॉसियन सरफेस है उसके साथ एक यूनिफॉर्म एंगल वो बनाएगा, करेक्ट। एक तो हम लोग बोलेंगे लॉन्ग सिलेंडर, या फिर बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू सिलेंडर। मतलब क्या, सपोज ये वॉल है, वॉल मेरे लिए छोटा सा है, लेकिन अगर मैं वॉल के नजदीक एंट को रख दूं तो एंट को लगेगा कि वो वॉल जो है बहुत बड़ा वॉल है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट सिलेंडर, तो आइदर वो लॉन्ग सिलेंडर होगा, या फिर ऑब्जेक्ट अगर सिलेंडर के क्लोज है तभी भी उसके लिए वो सिलेंडर जो है वो लॉन्ग सिलेंडर है, करेक्ट। ठीक है, तो कंडक्टिंग है तो चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा। मतलब ये पूरा जो कर्व सरफेस है उसके ऊपर चार्ज होगा। ये जो अपना सिलेंडर है इसका रेडियस इज कैपिटल आर। सपोज मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, बताओ गॉसियन सरफेस कैसे लूं, किस शेप का गॉसियन सरफेस लूं, सोचो किस शेप का गॉसियन सरफेस आएगा, कैसा, सिलेंडर, वेरी गुड, सिलेंडर। बिकॉज अगर मैं स्पीयर लूं, यहां पर सी स्पीयर अगर मैंने लिया तो इधर के जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है दे आर नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर मैं सिलेंडर लूं यहां पर, तो सी मैं अपना गॉसियन सरफेस लेता हूं सिलेंडर। तो अगर मैं यहां पर सिलेंडर लूं से, ये गॉसियन सिलेंडर जो पास हो रहा है पॉइंट पी से, ठीक है, ओके। अभी ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूं। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो ये जो सिलेंडर है इसके कितने सरफेसेस है, मुझे बताओ क्लोज सरफेस बनाने के लिए कितने सरफेसेस है सिलेंडर के, 3। ये अपना गॉसियन सरफेस है, ये जो ब्लू कलर का है इमेजिनरी सरफेस, ये अपना गॉसियन सरफेस है। कौन से 3 सरफेस, एक कर्व सरफेस, एक ऊपर का सरफेस, एक नीचे का सरफेस, करेक्ट। तो सेम ये सरफेस है, सपोज इसको लेबल करते हैं सरफेस 1। ये जो कर्व सरफेस है ये 1, ये ऊपर का जो सरफेस है दिस इज सरफेस 2, और ये जो नीचे का सरफेस है दिस इज सरफेस 3, करेक्ट। ओके, सरफेस 1 के लिए यहां पर मैंने एलिमेंट लिया, एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो ऐसे अवे ऑल डायरेक्शंस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। अगर मैं ऊपर के सरफेस पे एरिया लूं तो एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, अवे। अगर मैं नीचे के सरफेस पे एरिया लूं तो एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने क्यों किया है, बिकॉज गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूं इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा फॉर सरफेस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा फॉर सरफेस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा फॉर सरफेस 3। मुझे बताओ सरफेस 1 के लिए थीटा कितना है, जल्दी, सरफेस 1 के लिए थीटा 0। सरफेस 2 के लिए थीटा कितना है, 90।
cos 90 कितना होता है, इसलिए ये कट हुआ। सरफेस 3 के लिए थीटा कितना है, cos 90 0, इसलिए ये कट हुआ। इसलिए अपने गॉसियन सरफेस के कंडीशन में ये था कि इलेक्ट्रिक लाइन शुड बी आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो यहां पर देखो, इसको परपेंडिकुलर है, ये दो सरफेसेस को पैरेलल है, तो ये अपना गॉसियन सरफेस सही है। तो सिर्फ सरफेस 1 बचा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस पे सेम होगा बिकॉज इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज सिर्फ सरफेस 1 का इंटीग्रेशन, मतलब ये जो सरफेस 1 है इसके एरिया का इंटीग्रेशन, नॉट पूरे सिलेंडर का, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन, सरफेस 1 का। सरफेस 1 इज कर्व्ड सरफेस। तो सपोज ये जो सिलेंडर है गॉसियन सिलेंडर, इसका लेंथ इज एल, तो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एल बराबर। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहां से लाओ, इक्वेशन 2 गॉस लॉ, फ्लक्स इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो सी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ये जो रिमेनिंग चैप्टर है पूरे चैप्टर में यही करना है। पहला इक्वेशन इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस थीटा, दूसरा इक्वेशन फ्लक्स इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। अभी मेन टास्क इज क्यू इन। ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके अंदर चार्ज कितना है, सोचो अच्छे से बताओ। मैं कुछ ऑब्जेक्ट लेता हूं तब तक, जल्दी सोचो कितना होगा। से ये देखो, ये पेन है, इस पे चार्ज है। मैंने गॉसियन सिलेंडर लिया, ये गॉसियन सिलेंडर, मेरे फिंगर्स दिख रहे। तो ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके अंदर चार्ज कितना है, जितना चार्ज ये जो ऑरेंज कलर का ढक्कन है इसके ऊपर जितना चार्ज होगा उतना चार्ज है मेरे इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर, करेक्ट। अगर मैंने गॉसियन सिलेंडर का साइज बड़ा किया तो मुझे बताओ, सिर्फ साइज, लेंथ नहीं, सिर्फ साइज, रेडियस बड़ा किया, तो मुझे बताओ इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, उतना ही चार्ज है जितना ये ऑरेंज कैप के ऊपर है। मैंने फिर से साइज और बड़ा किया, तो ये गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, उतना ही चार्ज है जितना ये ऑरेंज कैप के ऊपर है। मतलब इनडायरेक्टली मुझे फाइंड करना है कि ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के अंदर, मुझे बताओ इतना सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर चार्ज कितना है, वो मुझे फाइंड करना है। समझ में आया। तो इस पे चार्ज कितना होगा, सपोज इसका चार्ज डेंसिटी में लेता हूं, लॉन्ग सिलेंडर है तो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, करेक्ट, एरिया डेंसिटी। तो मुझे बताओ ये जो सिलेंडर है, मतलब वही चार्ज डेंसिटी, पूरे इस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मुझे फाइंड करना है सिर्फ ऑरेंज सेक्शन जो है इस पे चार्ज कितना है, करेक्ट। तो कैसे फाइंड करूं, क्यू इन विल बी, ये एरिया डेंसिटी है इनटू एरिया ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन का एरिया कितना आएगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। अगेन यहां पर मैंने कैपिटल आर लिया है, क्यों कैपिटल आर लिया है, बिकॉज ये जो गॉसियन सिलेंडर ये स्मॉलर है, स्मॉलर इतना है, चार्ज इनसाइड विल बी, ये पेन के ऊपर कितना चार्ज है, सिलेंडर बड़ा करूं, चार्ज इनसाइड कितना होगा, ये पेन के ऊपर कितना चार्ज है, ये ऑरेंज पेन के ऊपर कितना चार्ज है कैप, इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो मुझे रेडियस किसका लेना पड़ेगा, इसका रेडियस लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये क्यू इन हुआ, क्यू इन सब्स्टिट्यूट करते सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कटिंग करते यहां पर क्या कट होगा, एल कैंसल, 2 पाई कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर ये आएगा सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। मुझे बताओ ऑन के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, ऑन के लिए स्मॉल आर इज कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, जल्दी बताओ, इन के लिए फॉर्मूला कितना आएगा, 0, कंडक्टिंग है, इनसाइड कंडक्टर चार्ज इज 0, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
तो इसका ग्राफ भी सेम आएगा। सी इसका ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस, ये ऑन, ये इन, ये आउट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इधर 0, ऑन किधर है, इधर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऑन, और इनसाइड सॉरी आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो ऐसे कम होते जाएगा। सो दिस इज आउटसाइड के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल। क्लियर है क्या बच्चों? कुछ डाउट होगा तो पूछ लो इमीडिएटली। ठीक है, गेस करो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, किसका डेरिवेशन करना है, किसका डेरिवेशन करना है नेक्स्ट? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। अभी मुझे बताओ इसके लिए पिछला वाला फॉर्मूला सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम या डिफरेंट आउटसाइड का? सेम आएगा या अलग आएगा? सोचो। सेम आएगा। वेरी गुड, आंसर इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज इस केस में चार्ज सरफेस पे था, तो हम लोगों ने सरफेस डेंसिटी लिया था। अभी चार्ज अंदर भी होगा तो हमको वॉल्यूम डेंसिटी लेना पड़ेगा, करेक्ट? तो वॉल्यूम डेंसिटी लेना पड़ेगा, इसीलिए आउटसाइड के फॉर्मूला में चेंज आएगा। सी ये पूरा डायग्राम, ये पूरा तो सेम होगा इधर तक, ये पार्ट। डिफरेंस क्या है? सिर्फ अभी चार्ज अंदर भी आएगा, करेक्ट? तो यहां पर अगेन एलिमेंट लेंगे तो ये पूरा सेम होगा, सिर्फ अभी क्या चेंज आएगा, क्यू इन। अभी क्यू इन विल बी डेंसिटी, हम लोगों ने कौन सा लिया है, रो, करेक्ट? ये पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, डेंसिटी इज रो, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, करेक्ट? तो फिर से ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर चार्ज कितना आएगा, इस सेक्शन का डेंसिटी इनटू ये सेक्शन का वॉल्यूम। ये सेक्शन का वॉल्यूम विल बी, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है कितना होता है, पाई, ये सिलेंडर, बिकॉज मुझे चाहिए यहां पर चार्ज कितना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया पाई आर स्क्वायर एच। मुझे क्या चाहिए, गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, तो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज मतलब सिर्फ ये वाले सेक्शन के अंदर चार्ज कितना है, तो ये सेक्शन का वॉल्यूम विल बी पाई, इस सेक्शन का रेडियस इंटू आर स्क्वायर, बराबर ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्यू इन यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एल कैंसिल, एक पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आएगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, और ऑन के लिए स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, दिस विल बी ई, एक कैपिटल आर कैंसिल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा आउटसाइड और ऑन का फॉर्मूला। अभी यहां पर इनसाइड के लिए अंदर भी चार्ज है, तो अंदर के लिए भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो इनसाइड के लिए कैसे करूं, सेम, इनसाइड के लिए सिलेंडर थोड़ा सा लार्ज लेता हूं, सपोज ये अपना सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, तो चार्ज ऑन भी है और इनसाइड भी है। सिलेंडर का रेडियस इज कैपिटल आर, मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो फिर से यहां पर गॉसियन सरफेस सिलेंडर लेते हैं जो पी पॉइंट से पास होगा, सी पी पॉइंट से पास होने वाला अपना सिलेंडर, करेक्ट? इस सिलेंडर का लेंथ लेंगे एल। फिर से सेम, यहां पर एक एरिया, ऊपर एक एरिया, नीचे एक एरिया,
मुझे बताओ यहां पर एरिया इज दिस, यहां पर एरिया इज दिस, ये सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ये ऐसा अवे, ये ऐसा होगा अवे, करेक्ट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, तो यहां पर एंगल इज 0, ये दो सरफेसेस के लिए एज यूजुअल एंगल विल बी 90। तो फर्स्ट स्टेप विल बी फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा फॉर सरफेस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा फॉर सरफेस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा फॉर सरफेस 3। सरफेस 1 के लिए थीटा इज 0, सरफेस 2 के लिए थीटा 90 कॉस 90 0, सरफेस 3 के लिए थीटा 90 कॉस 90 0। सरफेस 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट cos 0 1 इंटीग्रेशन ds, किसका? सिर्फ सरफेस 1 का। तो सरफेस 1 का एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 पाई, अभी देखो एरिया इसका चाहिए, ये छोटा वाला जो है इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसका रेडियस आएगा 2 पाई आर इंटू एल, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 किधर से? एज यूजुअल गॉस लॉ, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से सेम, क्यू इन कैसे फाइंड करूं? अभी यहां पर डेंसिटी कौन सा आएगा? रो, वॉल्यूम डेंसिटी, करेक्ट। तो रो इंटू ये जो सिलेंडर, मुझे क्या चाहिए? ये जो गॉसियन सिलेंडर है इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर, सो रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और 2 इक्वेट, तो ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कैंसिल? एल कैंसिल, एक आर कैंसिल, एक पाई कैंसिल, तो ई आएगा रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आर ई इनसाइड, एक आर कैंसिल हुआ, तो E इनसाइड इज रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ विल बी ये ऑन, ये इनसाइड, ये आउट। इनसाइड देखो, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, देयरफॉर इट विल बी स्ट्रेट लाइन, इधर तक स्ट्रेट लाइन। और ऑन कितना है? रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो पॉइंट है ये होगा रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और आउटसाइड जो है, सी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, सो ई आउटसाइड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, सो ई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ई आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ऐसे हम लोग डिराइव करेंगे सिलेंडर के फॉर्मूले। देख लो अच्छे से, कुछ डाउट होगा तो पूछो जल्दी। कुछ डाउट है क्या किसी को? एकदम स्टैंडर्ड स्टेप्स है, दो इक्वेशंस, इंटीग्रेशन ईडीएस कॉस थीटा और क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।